Okay, so welcome everyone to this new video of the power system module. This is the 11th video of the power system module. We are going to explore each and every topic about the power system distribution as well as the power system transmission in this module. एंड आज का जो टॉपिक रहने वाला है दैट इज़ अबाउट द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी टाइप्स है, जितने भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स है, सभी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स को डिटेल्स में जानेंगे एंड वन बाय वन हम सारी चीज़ें इसके बारे में एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसे ही बहुत अमेजिंग वीडियोज़ एंड कंटेंट जो है वो इस चैनल पे मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तो अगर आप मिस नहीं करना चाहते देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे हम ये समझेंगे कि वाई डीसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम सबको पता है कि हमारे घर पे जो पावर आ रहा है वो पावर क्या है, एसी पावर है। एसी ही हम जनरेट करते हैं, एसी ही हम ट्रांसमिट करते हैं और एसी को ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फिर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? तो सबसे पहले हमें ये समझना है यहाँ पे कि सबसे पहले जो था वो डीसी ही था। डीसी ही था मतलब क्या कि जब हमने सोचा कि हमें घर घर पे जो है वो पावर पहुँचाना है तो जनरली हमारे पास जो पहला थॉट आया था दैट वाज ऑफ द डीसी ओनली। बट एक बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम थी डीसी के साथ जिसकी वजह से आज इस डेट तक हम एसी ट्रांसमिशन एज वेल एज एसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम क्या है? वैसे इस प्रॉब्लम के ऊपर आने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप सिंपली कंपेयर करने जाओ एसी एज वेल एज डीसी को तो डीसी इज हैविंग सो मेनी एडवांटेजेस कंपेयर टू एसी। डीसी में अगर आप जाओ तो वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाती है, वहाँ पे सिर्फ वोल्टेज है, सिर्फ करंट है, ठीक है। तो पावर आपका हो जाएगा वोल्टेज इंटू करंट। बट अगर आप एसी में जाओगे तो वहाँ पे वोल्टेज है, करंट है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज अ पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर की वजह से क्या होता है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होनी स्टार्ट हो जाती है और कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और बहुत सारी इफेक्ट जो है वहाँ पे पिक्चर में आ जाती है, जैसे कि आपका फेरेंटी इफेक्ट हो गया, स्किन इफेक्ट हो गया, देन कोरोना इज ऑल्सो कमिंग इनटू द पिक्चर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है कि जिसकी वजह से एसी जो है वो क्वाइट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है कंपेयर टू डीसी। अगर आप सोचने जाओ तो डीसी ट्रांसमिशन बहुत ही ईजी है एंड बहुत ही सिंपल है कंपेयर टू द एसी ट्रांसमिशन। एंड देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ द डीसी ट्रांसमिशन but still we are using AC. What is the reason behind it? The main reason behind it is the step up problem. We all know that अगर हमें ट्रांसमिट करना है पावर तो हमारा जो वोल्टेज है ना, हमारा जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है वो हमें क्या रखना पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा। इसके ऊपर डिटेल में हमने इस प्लेलिस्ट के सेकंड वीडियो के ऊपर बात की थी कि वाई ट्रांसमिशन वोल्टेज आर केप्ट हाई, व्हाट आर द एडवांटेजेस बिहाइंड दैट। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो को देख लो। यहाँ पे ही कहीं पे उसका जो लिंक है वो फ्लैश कर रहा होगा, तो आप क्लिक करके उस वीडियो पे भी जा सकते हो, उस वीडियो को भी देख सकते हैं। बट कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ट्रांसमिशन का जो वोल्टेज है वो हमें हाई रखना पड़ेगा टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन लॉस, ठीक है ना। तो अगर हमारा ट्रांसमिशन वोल्टेज अगर हाई है तो हमारा जो ट्रांसमिशन लॉसेस रहने वाले हैं ना वो बहुत ही कम हो जाएंगे। अब डीसी में हमारे पास कोई भी ऐसा डिवाइस उस टाइम पे नहीं था जो कि हमारे वोल्टेज को क्या कर सके, स्टेप अप कर सके। बट एसी में हमारे पास डिवाइस था जिसका नाम आप सबको पता है, यस इट इज़ नथिंग बट ट्रांसफॉर्मर, ठीक है ना। यूजिंग ट्रांसफॉर्मर वी कैन स्टेप अप अवर वोल्टेज एंड देन वी कैन ट्रांसमिट एट द हायर वोल्टेज। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एसी में अवेलेबल थी बट इट इज़ नॉट अवेलेबल इन द डीसी एंड दैट इज़ वाई एसी इज सिलेक्टेड ओवर डीसी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इक्विपमेंट्स चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, एसी पावर चाहिए। देयर आर सम इक्विपमेंट्स दैट रिक्वायर्स डीसी पावर सच एज डीसी मोटर हो गया, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क मतलब क्या कि बैटरीज हो गए, फ्यूल सेल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो भी डिवाइसेस है वो इलेक्ट्रोकेमिकल कैटेगरी में आते हैं। देन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसको डीसी पावर चाहिए। और अगर आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करो जहाँ पे हैवी लोड जो है वो डीसी है तो उस केस में क्या होगा कि हाई डीसी पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो सबस्टेशन है ना, तो सबस्टेशन पे हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ से आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से आपका सबस्टेशन तक पावर आता है, तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारे सबस्टेशन से ही हम पावर को जो है वो डीसी में कन्वर्ट करते हैं और फिर डीसी से ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डीसी में ही हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन पिक्चर में आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें को ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज हमारा कम ही रहने वाला है, ठीक है। वो रेंज जो है वो आप सबको पता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डीसी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज।
तो उस रेंज में ही हमारा जो है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज रहने वाला है, और इसी वजह से हम डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे डीसी को यूज कर सकते हैं, नॉट एट द ट्रांसमिशन लेवल। नाउअडेज वी हैव द डिवाइसेस, वी हैव द फीचर्स कि हम ट्रांसमिशन भी डीसी पे कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास इन्वर्टर्स है, रेक्टिफायर्स है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज को स्टेप अप कर सकते हैं और फिर उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो कि पूरा कंसेप्ट है एचवीडीसी ट्रांसमिशन कंसेप्ट। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो अगर आप प्रेफर करना चाहो व्हाट इज द एचवीडीसी ट्रांसमिशन, तो वो भी आप रिफर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज होता है, और वो क्यों होता है वो हमने यहाँ पे समझा। अब हम जो समझने वाले हैं दैट इज द टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ डीसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डीसी डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, बट किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 मेन टाइप्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं। सबसे पहला है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फेड एट वन एंड, ठीक है, जो एक एंड पे फेड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फेड एट बोथ द एंड्स। डीसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज फेड एट द सेंटर एंड रिंग डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इंटरकनेक्टेड रिंग डिस्ट्रीब्यूटर भी आता है, बट जनरल अगर हम देखने जाए तो ये 4 जो है वो कैटेगरी हमारे पास आती है जिसमें हम डीसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी, हियर वी कैन सी दैट कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा है। अगर आप यहाँ पे सिंपली देखने जाओ तो ये है फेड एट वन एंड। फेड एट वन एंड मतलब कि यहाँ पे एक एंड पे हमारा जो फीडर है वो पावर सप्लाई करता है, और यहाँ से ही हमारा जो पावर जो है वो अलग अलग लोड पे जा रहा है। मतलब नीचे जो आप देख रहे हो वो क्या है, लोड है। तो यहाँ पे I1 जा रहा है, यहाँ पे I2 जा रहा है, यहाँ पे I3 जा रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से ऑब्जर्व करो तो आप समझोगे कि यहाँ पे हमारा टोटल करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर यहाँ पे I1 करंट चला गया, C पॉइंट से नीचे I1 करंट चला गया, तो यहाँ पे जो करंट बच जाता है दैट इज I2 प्लस I3। वहां से भी अगर D पॉइंट से नीचे I2 करंट चला गया, तो यहाँ पे जो करंट बच जाता है दैट इज I3 करंट, ठीक है। तो आप जैसे ही सप्लाई एंड से लोड एंड की तरफ जाओ, मतलब जैसे ही A पॉइंट से लेके B पॉइंट की तरफ जा रहे हो, तो वहां पे क्या हो रहा है कि आपका करंट जो है कम हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है, ठीक है ना। कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे AC पोर्शन में होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप CD पोर्शन में होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप DE पोर्शन में होगा। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है और करंट भी रिड्यूस हो रहा है। तो इसकी वजह से इस एंड पे लो वोल्टेज का भी इशू आ सकता है एंड लो करंट का भी इशू जो है वो यहाँ पे आ सकता है। दूसरी दिक्कत यहाँ पे क्या आएगी कि मान लो कि कोई भी पॉइंट पे, मान लो कि यहाँ पे फॉल्ट आ गया, ठीक है ना। अगर यहाँ पे फॉल्ट आ गया है तो इसकी वजह से आपको ये फीडर को बंद करना पड़ेगा। अगर इस फीडर को बंद करोगे तो ये पूरे एरिया में क्या होगा, सप्लाई जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सो दैट इज द सेकंड डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन में वी हैव द सेकंड टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पे हम क्या करते हैं, दोनों एंड से हम करंट को फीड करते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट से हमारा फीडर जो है वो करंट को फीड कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि मान लो कि यहाँ पे हमारे पास कुछ करंट है, यहाँ से करंट चला जाएगा I1, ठीक है, और यहाँ से भी सिमिलरली करंट आ रहा है, तो कुछ करंट यहाँ पे भी चला जाएगा, बाकी का रिमेनिंग करंट यहाँ पे जाएगा और वो फाइनली जाएगा I2 पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पे एंड्स पे नहीं आएगी, ठीक है ना। मतलब इस रीजन में, एंडिंग रीजन में हमारे पास प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी मिडिल रीजन में। मिडिल रीजन में प्रॉब्लम क्यों आएगी, क्योंकि मिडिल रीजन इज द रीजन जहाँ पे हमारा करंट जो है वो मिनिमम हो सकता है, क्योंकि कुछ करंट A एंड से आ रहा है, कुछ करंट B एंड से आ रहा है, और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ही वो आगे बढ़ रहे हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहा है। तो मिनिमम करंट कैन हैपन एट द सेंटर, राइट। सो दैट इज द प्रॉब्लम दैट वी कैन हैव। दूसरा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो वोल्टेज है एट फीडिंग पॉइंट्स, दे कैन बी इक्वल, दे कैन नॉट बी इक्वल, ठीक है ना। मतलब कि VA and VB they can be equal also, they can be unequal also, so that is also the problem that we can have, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे हो सकती है। बेनिफिट क्या है, अगर हम सिंपल बेनिफिट की बात करें कि यहाँ पे अगर हमारे पास फॉल्ट आता है ना, तो फॉल्ट आता है तो जो फीडर फॉल्टी है, ठीक है ना, मतलब कि मान लो कि इस फीडर पे फॉल्ट आ रहा है, A फीडर पे फॉल्ट आ रहा है, तो ये हमारा फॉल्टी फीडर है। तो इसको अगर हम डिस्कनेक्ट करें तो दूसरे फीडर जो कि हमारा हेल्दी फीडर है, B एंड पे जो फीडर है, वहाँ से हम पावर सप्लाई ले सकते हैं। तो कंटिन्यूटी ऑफ द पावर सप्लाई मेंटेन रहेगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि अगर हम दोनों एंड से फीड कर रहे हैं तो हमारा जो वायर है जिसके थ्रू हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कंपेयर टू द सिंगल पॉइंट फीडिंग कम रहेगा।
ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो वायर है उसकी साइज भी कम है और उससे फायदा ये होगा कि जो हमारा कॉस्ट है वायर का वो भी बच जाएगा। सो दैट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटर पे फीड करते हैं। मतलब हमारा जो फीडिंग पॉइंट है वो कहाँ पे है, सेंटर पे है। तो यहाँ पे हम फीड कर रहे हैं, मान लो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये करंट हम फीड कर रहे हैं सेंटर से। यहाँ पे हमारा करंट जा रहा है I3 प्लस I4, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है I1 प्लस I2, ये आगे जाके नीचे जा रहा है I3, तो बाकी का करंट बच गया दैट इज I4। यहाँ पे नीचे I2 करंट जा रहा है, तो यहाँ पे जो करंट बच गया दैट इज I1 करंट, ठीक है। तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेड एट द सेंटर। और इसके बाद लास्ट जो हमारे पास स्कीम आ जाती है दैट इज द रिंग मेन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे अगर आप सिंपली देखो तो हमारा फीडर जो है वो यहाँ से है, हमारा फीडर जो है फीड कर रहा है और यहाँ पे जो एक पूरा रिंग जैसा बन रहा है, एक लूप जैसा बन रहा है, तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक रिंग फॉर्मुलेशन में होगा एंड यहाँ से हमारे करंट जो है वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग लोड्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो पूरा जो स्कीम बनता है दैट इज द रिंग मेन स्कीम। अब इसी रिंग मेन स्कीम में मान लो कि एक और पॉइंट पे हम फीड कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हमारा इंटरकनेक्टेड रिंग मेन स्कीम। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है रिंग मेन स्कीम्स में और इंटरकनेक्टेड रिंग मेन स्कीम्स में। अगर एक से ज़्यादा फीडर पॉइंट है देन इट इज इंटरकनेक्टेड रिंग मेन स्कीम्स, अगर एक ही फीडर पॉइंट है देन इट इज रिंग मेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यहाँ तक 4 मेजर कनेक्शन स्कीम्स देखे। तो डीसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने यहाँ पे 4 स्कीम्स जो है वो कवर की है। बट इस 4 स्कीम्स का अगर आपको एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में डिस्कवर करने वाले हैं। सो 1 बाय 1 हर एक वीडियो में हम सभी इस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे ध्यान देंगे, एज वेल एज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करने वाले हैं। तो अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ मिस नहीं करना चाहते तो आपको याद रखना है कि इस चैनल पे पावर सिस्टम के वीडियोस एवरी थर्सडे 6 PM को अपलोड हो जाएंगे। तो आपको एवरी थर्सडे 6 PM को आ जाना है। और अगर ये चीज़ आप याद नहीं रख सकते तो डोंट वरी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। So please do subscribe this channel. Your subscription will motivate me a lot to bringing this kind of content regularly on this channel. Also, you can explore more this type of videos and the full playlist available on the power system. Along with that, you can follow me on the Instagram as well as on LinkedIn, because here also I am putting very interesting content on the engineering. So with that, let's end the video. I'm going to meet you in the next video next Thursday 6 PM. Thank you very much.